आज लैंड्स का काम करना पहली बार स्टार्ट किया है। ठीक है, पर्शिंग काउंटी नवाडा में 40 एकड़ की ज़मीन 5,000 $5,000 में मिल रही है। ठीक है, सॉरी मिल 500-600 में रही, उसकी वैल्यू 5,000 है। सॉरी और $600 मिनिमम बिड है, देखते कितने पे जाती है। पर ऐसा प्लान है कि $1,000 तक ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये पीछे पड़ रहा हूँ मैं अब। तो रात को 2:30 बजे जागा, मन कर गया कि अभी करते हैं बस। मुझे पता था कि ये नवंबर उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है। बाय द वे येस्टरडे ही थी लास्ट डेट। उसको बिड करने की डेट है 19, लेकिन उसकी जो अप्लाई करनी है डिपॉजिट देने की 12। तो अभी एलसम को बोलेंगे कि वो जाके फ़ोन करें और काम होगा, नहीं तो कैसे कर लेंगे सवेरे सवेरे काम। और पीछे पड़ना पड़ेगा मुझे। मैंने खुद बैठ के अभी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी, सारी मतलब 10 एक देखी हैं, 10 एक लैंड्स देखी हैं, मे बी 15 देखी होंगी, 15 देखी हैं। सबके जाके मैंने पार्सल नंबर उठा उठा के पार्सल मैप में जाके देखा कि वो कहाँ पे है, 80 से कितनी दूर है। ये भी 80 से दूर है, ये क्राइटेरिया भी उसको देख के याद मेरे को समझ में आया कि 80 से दूर कितनी है, ये देखना मुझे। तो 80 से दूर जो पास की थी मैंने 2 फाइनल कर ली है कि ये पास की है। मैं लिखना भूल गया हूँ, कॉमेंट में भी याद आ गया मुझे कि मैं लिखना भूल गया हूँ। क्लिक कर करके देखना पड़ेगा फिर से कि कहाँ है। और क्लिक करने के लिए पहले पार्सल मैप निकालना पड़ता है। तो पहले पार्सल मैप कहाँ होता है वो ढूंढा, APN नंबर कहाँ डलना है वो ढूंढा। तो सारी जो बिड करने वाली एसेट्स हैं वो कहाँ पड़े हैं, वो काउंटी वेबसाइट पे नहीं पड़े, वो बिड फॉर एसेट्स पे पड़े हैं। बिड फॉर एसेट में जाके फ़ोल्डर ढूंढना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ काम थोड़ा सा, तो मुझे अंदाज़ा था कि ऐसे करना पड़ता है। तो मैंने क्विकली से कर लिया, मुझे ज़्यादा 15-20 मिनट ही लगे थे इस इनिशियल चीज़ में। पर पार्सल मैप ढूंढना वो तो नई बात थी। पर्शिंग काउंटी के नवाडा का लाइसेंस का पार्सल मैप थोड़ी मुझे पता है। मुझे बिड फॉर एसेट्स का पता है कहाँ पड़े, पता होते हैं, पर ये थोड़ी पता था। वो ढूंढा पूरा। मेरे मतलब बेसिकली इस वक्त 6 बजे हैं सुबह के, मेरे को ऑलमोस्ट 3 घंटे फूक चुके हैं, ज़ीरो रिज़ल्ट है। ठीक है, क्योंकि नवंबर 12 लास्ट डेट थी। पर अभी मेरे को उम्मीद है कि ये ना मान जाते हैं, इनको फ़ोन करेंगे ना मान जाएँ शायद। मैं भी कभी पैसे देते हैं तो आप प्लीज़ इसमें मेरे को रजिस्टर करने दो। फिर बिडिंग होएगी, फिर लैंड आएगी, फिर लैंड बेचनी होगी, फिर लैंड बेचनी होगी भाई, फिर लैंड बेचने का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फिर लैंड बेचने का काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो ईबे पे डालना पड़ेगा, फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पे डालना पड़ेगा, सब जगह डालना पड़ेगा, फिर जाके बंदा वो बेचेगा। समझ रहे हो। सबसे पहले मैंने इसके अंदर उसकी अपनी मैनेजमेंट का एक सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। मैंने इसको अपने ईमेल आईडी से हटाया और इसके अंदर मैंने अपना YCC मेल का ईमेल आईडी डाला, यानी कि मेरे डोमेन मेरे गूगल वर्कफोर्स अकाउंट का डाला। गूगल वर्कफोर्स के अकाउंट से ये बेनिफिट हो जाता है, अब वो फिर एल्से में भी उसको एक्सेस कर सकती हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरा पूरा मेथड बना हुआ है, नहीं तो मेरा मेथड ना बना तो मैं तो पागल ही हो जाऊँ। ये तो मैंने ये भी 4-5 साल पहले बनाया, उसके पहले नहीं होता था। मैं अपनी लॉगिन शेयर करता था, फिर जब पासवर्ड रीसेट करना पड़ता, वो मुझे फ़ोन करते, सर पासवर्ड रीसेट कर दो सर, उसकी एक्सेस नहीं मिल रही, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने सिस्टम में बनाया हुआ कि उसकी एक्सेस सोशल एडमिन, वो जो एक एडमिन ईमेल बना के उसको दे दिया। ठीक है ना, तो उस डेलीगेट फंक्शनलिटी उसके अंदर इनाम ही करना पड़ गया। ठीक है, अब ये करने के बाद नेक्स्ट चीज़ हो रही है। ठीक है, अब सारी इसके थ्रू सैटलीस्ट में हम देख सकेंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर एक करके हम काम करेंगे सारी लैंड्स के ऊपर। फिर मैं इनको लैंड्स देखने दिखाने सिखाने लगाऊँ, ताकि अगर मुझे इनसे हेल्प लेनी पड़ जाए तो मैं एटलीस्ट हेल्प ले सकूँ। ये सारा सोचना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है तब जाके। तो और 4 घंटे फूक गए हैं। 8 घंटे एक बंदा काम करता है, डॉक्टर काम करता है, $4,000 कमा के लाता है, $500 पर आवर के हिसाब से। कोई और काम करता है, वो भी सारे पैसे कमा के लाते हैं। नॉर्मल बंदा जॉब भी करता है तो वो भी $1,000 कमा के लाता है दिन का। राइट, जिसकी 220K की नौकरी है उसको एक वर्किंग डे के $1,000 बनते हैं। तो अपने पैसे कहाँ हैं, ज़ीरो। अपने कितने पैसे बने, ज़ीरो। तो और मैंने जो पहले सारा टाइम लगा रखा है, जिससे मेरे को बिड फॉर एसेट्स की नॉलेज थी, वो सारा जो मैंने पहले लगा रखा है, ईयर्स एंड ईयर्स, मंथ्स एंड मंथ्स। मैं विनिमू का भी किया था, उसका कौन करेगा हिसाब किताब। तो गाइज हर चीज़ के पीछे पड़ना पड़ता है, तो मैं इसके पीछे पड़ रहा हूँ। आइडिया ये है, अब ऑन द फेस आइडिया ये है, इसमें 2-3 तरह के आइडियाज़ हैं। एक ये कि शायद कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएँ, फिर वो रीसेल हो सकते हैं, तो उससे पैसिव इनकम का सोर्स खड़ा हो सकता है। वो फॉरेस्ट लैंड पे मिलेगा, मैंने आज सारी रिसर्च की है। ठीक है ना, तो दैट इज़ वन। तो देखो आम के आम गुठलों के दाम वाली बात है। दूसरा, लैंड ऐसी की ऐसी मैंने अच्छा ये भी मैंने रिसर्च की, पे कितने की बेच रहा है कोई बंदा इसी तरह का ट्रैक्ट। कोई मिल गया मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो इसको 21,000 की बेच रहा है। जो $8,000 की मैं लेने के लिए फिर रहा हूँ, वो 21,000 की बेच रहा है। समझ रहे हो 21,000 की बेच रहा है। तो एनीवे मैं भी कोशिश करूँगा यही करने की। तो 15-20 ट्रैक्स तो मुझे दिख गए हैं, ऐसे 10-15 मुझे दिख गया। मुझे 10-15 मैंने खोल के देखे, और भी 5-10 और दिख रहे हैं। 003 से जब स्टार्ट हो रहा है तो ट्रैक निकला, 001 से जब स्टार्ट होता है तो वो घर घूर होता है,
अर्बन एरिया होता है, 003 से होता है तो वो लैंड ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट मतलब लैंड का ट्रैक्ट, पूरा बहुत बड़ी लैंड, 40 एकड़ 50 एकड़ टाइप्स। तो ये लेके इसको बेचा भी जा सकता है। पहला बिजनेस मॉडल यही है कि आपने 1000 तो 1500 में खरीदी और 21,000 में बेचने लगा दी, समझ रहे हो, 20-15-20,000 में बेचने लगा दी। दैट्स वन। सेकंड है कि इसके कार्बन क्रेडिट्स टारगेट किए जा सकते हैं। तीसरा, क्योंकि लैंड इज़ ए वेरी टेंजिबल एसेट, तो लैंड कैन बी मतलब ये नहीं मैं बताने वाला, ये बड़ा गूढ़ विद्या है बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बताने वाला ये आपको। मैं तो ये बेसिकली इसमें आम के आम गुठलियों के दाम वाला हिसाब है, बड़ी गूढ़ विद्या है ये, मैं नहीं बताना चाहता। टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस। तुमसे नहीं होगी। मैंने अभी 499 का एक प्लान बनाया, उसमें जाके देखना। अगर आपको बोलोगे तो मुझे बताना, मैं 499 प्लान बाय करो, उसके अंदर जाके बताऊंगा मैं बातें कि ये क्या है। ये बड़ा तगड़ा मेथड है जिससे कि आपके आम के आम और गुठलियों के दाम, यस पक्का, मेरा सारे चीज़ है इसमें इसमें 100% रिटर्न है। रिटर्न जरूर आएगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा और आपको मतलब समझ रहे हो। पर वो मैं बाद में बताऊंगा मेथड, ठीक है ना। बेसिकली यू कैन गेट अ टैक्स ब्रेक ऑन लैंड। तो आपको टैक्स ब्रेक मिल सकता है, तो मैं कैसे मिलता है वो सारा बताऊंगा, ठीक है। हाँ बस ये मैंने तो मेरे को भी समझ आया कि मैं अपने मन में रन करूँ, कैसे बताऊँ आपको, थोड़ा सा बता दें, उस टैक्स ब्रेक मिलता है लैंड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ये सब बड़ी गूढ़ विद्याएँ हैं और ये मुझे पता है कि 3 मेथड से मैं पैसे कमाने के हिसाब से चल रहा हूँ। कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने डेवलपमेंट वाला देखा, एक बंदा कहता है कि एरिज़ोना में लैंड है, इसको डेवलप करना है, तो मैं एकदम से सोचने लग गया करूँ। ये सब नहीं करना, स्वे नहीं होना। ये थोड़ा सा मुझे पता है कि जो उसका बिजनेस मॉडल, 3 बिजनेस मॉडल है ना, इसी को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है ना। ठीक है गाइस, जस्ट सेइंग कि व्हाट इज नीड्स टू 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 अचीव दीज थिंग्स। ये अपने घर बैठे बैठे नहीं होती कोई चीज़। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बड़े बड़े तौर पे नेवाडा में, कैलिफोर्निया में लैंड्स होती हैं। हमें लगता है कैलिफोर्निया सारा डेवलप्ड है, कैलिफोर्निया का सिर्फ 2% एरिया डेवलप्ड है बाय लैंड, बाकी 98% में जंगल हैं, पहाड़ हैं। कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट उनको ऑक्शन करती है, उन लैंड्स को ऑक्शन कर देती है, तो वो आप ले सकते हो, बड़ी सस्ती होती है। पहले जो ऑक्शन हुई है वो कितने की बिक रही है, आपको अंदाज़ा लगा के आप देखो कि अगर जैसे मैंने बताया ना, $1000 वाली 21,000 में बेच रहा है कोई बंदा, तो 21 में ना भी 15 में तो बिक ही सकती है, वट 10 में तो बिक ही सकती है। तो मैं ये लैंड्स लेने की सोच रहा हूँ, ये इस पूरा काम है। इस काम के अंदर 3 मॉडल जब तक मैं खरीद के बेच सकता हूँ, दैट्स वन। दूसरा, अगर फॉरेस्ट लैंड है तो कार्बन क्रेडिट्स ले सकता हूँ, नंबर 2। नंबर 3 जो मैंने आपको बताया नहीं है, टैक्स ब्रेक मिलने का तरीका है लैंड के अंदर, तो वो भी लेने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी बात मैं कर रहा हूँ। आई होप दिस मेक सेंस। आई डोंट नो आपको पता था कि नहीं। तो ये सारा है, बट मैं बड़े बड़े तौर पे वहाँ से स्टार्ट होता है, काम बहुत होता है, रात भर जागना पड़ता है, सारा लगे रहना पड़ता है। वाइफ को ऑलरेडी नोटिस दे दिया कि अगर मैं इस काम को करूँगा तो मैं फिर सब कुछ भूल के करूँगा, तो मेरी सारी मॉर्निंग ड्यूटी इवनिंग ड्यूटी सारी ख़त्म करो, मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ। एंड शी सेड यस टू इट। कोशिश है कि 8 बजे पर्शिंग काउंटी का ऑफिस खुले, मैं उसको इमीडिएटली फ़ोन करके पूछूं कि पहले, सबसे पहले तो मेरे को आप किसी तरह से इंक्लूड करो, दैट्स वन। दूसरा, अगर वो इंक्लूड करने को मान जाते हैं तो फिर मैं फिर इस पर बिड करना लगाऊंगा, इसलिए मैंने एल्सम को दिया और वो भी बिड करेंगी। यप, ऑलराइट गाइस, थैंक यू जी।